आज इंसान कितना आगे बढ़ गया है, कितना काबिल बन गया है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो। आज के टाइम में आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई इंसान बैठा हुआ है तो आप उससे फेस टू फेस बातें कर सकते हो, उसे देख सकते हो इंटरनेट के थ्रू। तो देखिए कितनी कामयाबी पाई है कि इंसान ने, जो शायद ही पृथ्वी पर किसी और प्रजाति ने पाई हो। कभी आपने इसका कारण जानने की कोशिश करी है कि इसके पीछे कारण क्या है कि इंसान ये सब कर पाया है, इतना आगे बढ़ पाया है? उसके पीछे एक लौता कारण है उसकी इच्छाएं, उसकी डिजायर्स, उसके सपने, जिन्हें वो पूरा करने के लिए हमेशा कर्म करता है। और ये इच्छाएं ही होती हैं जो उससे प्रेरित करती हैं, हिम्मत देती है, हौसला देती है आगे बढ़ने का। लेकिन इच्छाएं तो सभी की पूरी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इंसान कर्म तो करता ही है। इस दुनिया में आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो कौन से लोग होते हैं जिनकी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं या वो अपना नाम इतिहास में बना जाते हैं? क्योंकि उनके जाने के बाद उन्हें उनके आसपास के लोग, उनके जान पहचान के लोग या जो उन्हें समझते हैं, वो उनके जाने के बाद भी उन्हें याद रखते हैं। वो अपनी वो पहचान, वो नाम इतिहास के अंदर छोड़ के जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले इसे समझने के लिए आप देखिए कि आपकी इच्छाएं, आपके सपने कौन से ग्रह से देखे जाते हैं। आपके सपने राहु से देखे जाते हैं। राहु ही वो ग्रह होता है जो आपके अंदर ये इच्छा लाता है। क्योंकि राहु क्या है? राहु माया है, राहु छलावा है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन जो भी आपके सपने होते हैं वो आप तक ही सीमित होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया के अंदर। उन्हें आपने देखा है, उन्हें आप देख रहे हो अपने मन से। जो लोग हैं आपके साथ वो नहीं जानते उनके बारे में। तो वो क्या है? वो छलावा ही तो है जो आप तक ही, आपकी सोच, आपकी इच्छा आप तक ही सीमित है। तो राहु क्या देता है? वो ही दिखाता है। और इसीलिए आपकी इच्छाएं, आपके सपने राहु से ही देखे जाते हैं। राहु ही वो फोर्स होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है आपके अंदर, जो आपके अंदर वो इच्छा पैदा करती है। और उसी के लिए वो आपसे कर्म भी करवाती है। जो रेस्टलेसनेस देती है वो राहु ही होता है, जो आपको कर्म करने के लिए आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए आपकी कुंडली के अंदर आपका राहु प्रोमिनेंट होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर राहु अच्छा है या बुरे की बात नहीं हो रही, राहु प्रोमिनेंट होना चाहिए आपके चार्ट के अंदर। क्योंकि राहु अगर आपकी कुंडली के अंदर पावरफुल होगा तभी आपको वो बड़े सपने पूरे करने में हेल्प करेगा। राहु अच्छा है या बुरा है ये आप उसकी इच्छाओं से, उसके सपनों से ही समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है, लेकिन बहुत कुछ गलत करके अपना नाम बनाया है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदलने में जो मेहनत करी है, जो इच्छाएं रखी हैं, उसमें अपना नाम बनाया है। तो ये दोनों तरीके के राहु से आप देख सकते हो कि उसका राहु अच्छा है या बुरा है। इसको आप इस तरीके से भी समझते हो कि एक इंसान सोचता है कि जिस तरीके से आप सूरज की रोशनी के समय दिन में आप काम कर सकते हो, वही रोशनी अगर रात के टाइम आपको मिले और आप काम कर पाओ, तो ये सोच क्या दिखाती है? ये अच्छे राहु की पहचान होती है। और इसीलिए थॉमस एडिसन ने वो करके दिखाया कि आज हम सब उस रोशनी को, सूरज की रोशनी को हम रात के टाइम पे भी बिजली की तरह देख सकते हैं। और आज हम हर एक काम उसी की मदद से करते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कुछ और भी चीजें हैं, वो सब उसी की वजह से है। लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं वो एक दो दिन में तो पूरी नहीं हो सकती। अगर आप बड़ा सपना देख रहे हो, बड़ी इच्छा है, तो उसके लिए आपको पेशेंस तो रखने होंगे। और ये पेशेंस कौन से ग्रह से देखे जाते हैं? तो आपकी कुंडली के अंदर पेशेंस शनि से देखे जाते हैं। तो यानी राहु के साथ साथ आपका शनि भी आपकी कुंडली के अंदर अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि वही आपके अंदर वो धैर्य देता है, वो पेशेंस देता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा करने में वो आपको हेल्प कर सके। क्योंकि शनि से क्या देखा जाता है? आपके पेशेंस को देखा जाता है, आपके धैर्य को देखा जाता है, आपके कर्म को देखा जाता है। तो कोई भी इंसान जब 5 साल, 10 साल, 20 साल एक ही इच्छा को पूरी करने में लगा रहता है, तो वो वाकई उसे पूरा कर भी पाता है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक कंपनी है और कंपनी के अंदर शनि मैन फोर्स है और राहु
उस कंपनी का हेड है, तो वो शनि उस कर्म को करता रहेगा जब तक कि राहु की इच्छा पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि राहु आपकी इच्छा है, डिजायर है, तो वो शनि तब तक वो कर्म करता रहेगा जब तक आपको फाइनल अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक आप कर्म करते रहोगे। तो यहाँ देखिए कि शनि और राहु का अच्छा होना कितना मैटर करता है। अब जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है, आप उनके अंदर एक आदत देखिए कि उनके अंदर एक आदत होती है कभी भी हार ना मानने की। वो कभी भी हार नहीं मानते, अपने अंदर एक वो पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर रखते हैं। हार ना मानने की आदत उनके अंदर होती ही है। चाहे आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे, चाहे आप उसमें आप देखिए कि स्टीव जॉब्स हो, चाहे थॉमस एडिसन हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, या फिर हेनरी फोर्ड हो, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने दुनिया को बदलने में साथ दिया है, उन सब में एक पॉजिटिव एटीट्यूड था और हार नहीं मानने की एक उनके अंदर कॉमन आदत थी कि उन्होंने वो मेहनत करी, वो धैर्य रखा, वो पेशेंस रखा अपने अपने काम के अंदर। ये उस चीज को उस गलत तरीके से नहीं देखते, उसमें पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। जब थॉमस एडिसन से ये कहा गया था कि आप 10,000 बार बल्ब बनाने के अंदर फेल हुए हैं, तो उन्होंने उसको किस तरीके से बोला था कि मेरे पास आज 10,000 तरीके हैं बल्ब नहीं बनाने के। उन्होंने उसके अंदर भी पॉजिटिव आंसर दिया था। तो आप देखिए कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड उनमें देखने को मिलता है। उसी एटीट्यूड ने उन्हें वो धैर्य दिया, वो पेशेंस दिए कि वो अपने लक्ष्य पे लगे रहे। अब अगर आज के करंट टाइम में आप देखोगे कि जो इंसान हार नहीं मानता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, पेशेंस के साथ चलता है, और जिसने हार तो कभी मानी ही नहीं है, वो हमेशा कहता है कि मैं हार को ऑप्शन में रखता ही नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ कर्म करना है और मैं करता रहूंगा। आज ये आपको किसमें देखने को मिलता है? वो है इलॉन मस्क, जिसने वाकई ही बहुत कुछ बदल कर दिखाया है। इलेक्ट्रिक कार जब आई थी तो कहा जाता था ये कार इंडस्ट्री का फ्यूचर नहीं हो सकती है, ये तो सिर्फ आसपास के लिए जाने के लिए ही है, ये सुपर कार्स का मुकाबला नहीं कर पाएगी। और उस इंसान ने उसी कंपनी को आज इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिया है, और उसने रॉकेट को लैंड करके दिखाया जो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो आप देखिए उसकी वो पॉजिटिव सोच ही तो थी, पॉजिटिव एटीट्यूड ही तो था, जिसकी वजह से उसने ये किया। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर अगर आपका राहु और शनि आपकी कुंडली के अंदर अच्छे हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शनि और राहु की युति की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपके राहु और शनि के प्रोमिनेंट होने की बात कर और उनके सपोर्ट की बात कर रही हूँ। क्योंकि शनि आपको वो पेशेंस देता है, वो धैर्य देता है, वो पॉजिटिविटी देता है, जिससे कि आप अपने कर्म में लगे रहते हैं, और राहु आपको वो इच्छाएं और वो सपने देता है। अब आप लोग सोचोगे कि शनि और राहु तो बहुत से लोगों का अच्छा होता है, उनको सपोर्ट भी करता है, प्रोमिनेंट भी होता है, तो सभी तो दुनिया को बदलने में साथ नहीं दे पाते। हाँ, ये सही बात है कि उनका राहु और शनि प्रोमिनेंट होता है, लेकिन उनका राहु उन्हें इतने बड़े सपने, इतनी बड़ी इच्छाएं या इतने बड़े डिजायर्स नहीं देता कि वो दुनिया को बदलने में साथ दे सके। उनके सपने छोटे होते हैं। ये आप बहुत से लोगों में देख भी सकते हैं कि उनके सपने क्या होते हैं कि मैं अपनी गाड़ी ले पाऊँ, या मैं अपना अच्छा सा मकान बना पाऊँ, या फिर मैं अपनी फैक्ट्री लगा लूँ, उसमें मुझे कोई अड़चन ना आए, या फिर मैं अपनी फैमिली को स्टेबल कर सकूँ, अच्छे से स्टेबल कर सकूँ। यही सपने होते हैं उसके, अपने इर्द गिर्द ही वो सपने लेके चलता है, और इसीलिए उसकी पहचान उसके जानने वालों के बीच में, उनके जान पहचान वालों के बीच में, उनके रिश्तेदारों के बीच में उसकी जान पहचान बनती है कि उसके जाने के बाद भी उसे याद किया जाता है। जब राहु और शनि आपका प्रोमिनेंट होता है और शनि पॉजिटिव होता है, तो वो आपको लेगेसी देता है कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको जाने। और वो इन जितने भी लोग हैं जिनको आज जाना जाता है, चाहे वो स्टीव जॉब हो, चाहे छोटे से शहर के अंदर भी कोई इंसान है और उसे भी कई लोग जानते हैं कि उसके जाने के बाद भी उसकी कहानियाँ सुनाई जाती है, बताया जाता हो उसके बारे में। वो लेगेसी इंसान को शनि ही दिलवाता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर भी आपका राहु और शनि आपको
सपोर्ट करता है तो आप देखिए कि आपके भी जो बड़े सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। आप भी ऐसे इंसान बन सकते हो जो भूले से नहीं भुलाए जा सकते इस दुनिया के अंदर। अगर आपके ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी कुंडली के अंदर देखिए कि आप भी इतिहास में अपना नाम बना सको और अपने सपनों को और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे